नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पिकेट टाइम्स का खास कार्यक्रम सीधी बात। सीधी बात में चर्चा करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को लेकर। आज कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में जंतर मंतर से संसद तक प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने कई बार लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और उनका मंच भी खाली करा लिया है, टेंट भी निकाल दिया है। प्रदर्शनकारियों को वहां से पूरी तरह से खदेड़ा जा रहा है। इस दौरान पुलिस ने जबरदस्त लाठीचार्ज किया और बताया जा रहा है कि अभिजीत दीपके को भी हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। आपको बता दें कि सोमवार सुबह 8 बजे से शुरू हुए प्रदर्शन में पुलिस के लाठीचार्ज और झड़प में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। मामला तब बढ़ गया जब आंदोलनकारी सुबह 10 बजे बैरिकेड्स तोड़कर पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रहे थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने संसद के करीब पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने संसद में घुसने की कोशिश की। इसे देखते हुए संसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई, मेन गेट को बंद कर दिया गया। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। पेश है एक रिपोर्ट। कॉकरोच जनता पार्टी के युवाओं के जोश को देखते हुए सुबह से ही करीब 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहे। सोशल मीडिया और मीडिया का एक वर्ग इस प्रदर्शन को फेल करने में जुटा रहा तो दूसरा वर्ग इसको सफल करने में जुटा रहा। लेकिन देश भर से युवा सरकार की नीतियों के खिलाफ जंतर मंतर पहुंचे। दिल्ली पुलिस ने हर तरीके से प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई, लेकिन ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम अलर्ट रही। लेकिन जो कहीं न कहीं जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंचे युवाओं का जोश बहुत हाइपर था। कॉकरोच जनता पार्टी ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दीपके को हिरासत में ले लिया। हालांकि पुलिस ने इससे साफ इनकार किया है। इससे पहले आपको बता दें कि सुबह से ही जो जंतर मंतर पर पहुंच गए थे युवा देश भर से, उन्होंने संसद में घुसने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि संसद में घुसने के दौरान ही पुलिस ने और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। इससे पहले भी हालांकि लाठीचार्ज हो चुका था, लेकिन भीड़ तितर बितर हो गई। और बताया जा रहा है कि जो दूसरे लोग थे, कहीं न कहीं सीजेपी को जो समर्थन दे रहे थे तमाम लोग भी, उन्होंने भी इस प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूर्व में अखिलेश यादव ने भी इस समर्थन को समर्थन दिया था। दूसरी ओर जो चंद्रशेखर रावण उर्फ आज़ाद है, उन्होंने 4 दिन पहले ही 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक प्रदर्शन करने की बात कही थी, तो उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में पहुंचे। वहीं दूसरी ओर सपा सांसदों ने संसद में पैदल मार्च किया और समर्थन दिया अभिजीत दीपके को। लोगों का कहना था कि सरकार ने यदि इनकी सुन ली होती तो शायद आज ये स्थिति नहीं पहुंचती और पुलिस को लाठीचार्ज नहीं करना पड़ता। लेकिन कहीं न कहीं पुलिस ने अभिजीत दीपके की बात को नहीं सुना और कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग थे उनकी बात को नहीं सुना। और कहीं न कहीं अगर इनकी बात को सुनती, अगर वार्ता किया जाता तो आज ये हालात नहीं होते, न लाठीचार्ज होता, न इतनी बड़ी संख्या में वहाँ लोग पहुँचते। लेकिन ये कहीं युवाओं का गुस्सा था जिसका खामियाजा आज दिल्ली के लोगों को भी भुगतना पड़ा। गीतांजलि को भी गिरफ्तार किया गया होता है, उनके भी बाल खींचे गए। एक 12 साल की बच्ची का सिर फूट गया, 40 से 50 लोग घायल हो गए। बताए पुलिस का दावा है कि प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंके, ऐसा कहा जा रहा है। पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास प्रदर्शनकारियों के साथ जो झड़प हुई थी उसमें एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर घायल हो गया। सब इंस्पेक्टर का कहना है कि वे बैरिकेडिंग के पास तैनात थे, तभी प्रदर्शनकारियों की ओर से पथराव हुआ जिससे वो चोटिल हो गए। हालांकि उस जो तमाम घटनाक्रम है ये वीडियो और सीसीटीवी में और कई सोशल मीडिया की टीमों के पास कैद है, कैप्चर है। हकीकत तो जांच के बाद लगेगा कि आखिरकार वो पत्थर का ट्रक वहाँ कैसे पहुँचा, पथराव किसने शुरुआत की। लेकिन जब इतनी भीड़ होती है उसमें अलग अलग तरह के लोग होते हैं। बहुत सारे युवा देश भर से आए थे, तो न जाने किस युवा का कितना जोश किस उफान पर था और उसके चलते ही उसने हो सकता है पथराव भी कर दिया हो। लेकिन इस आंदोलन से ये साफ हो गया कि देश के युवाओं में एक अलग से जोश है और अब सरकार को युवाओं के जो जोश को है नकारा नहीं जा सकती और सरकार को इनकी बात सुननी पड़ेगी। क्योंकि आप सोच सकते हो कि इस पूरे आंदोलन को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने समर्थन दिया, किसान नेता राकेश टिकैत ने समर्थन दिया, दूसरे फिल्म अभिनेताओं ने भी समर्थन दिया, सबाना आदमी तक मंच पर पहुंचकर जो समर्थन दे रही है। डिम्पल यादव ने पार्टी के सांसदों के साथ संसद परिसर में से लेकर जंतर मंतर तक मार्च किया। तो कहीं न कहीं इस पूरे आंदोलन को जो पूरा विपक्ष था इस आंदोलन के पीछे खड़ा था और सरकार ने न तो इन छात्रों की मांगों पर कोई बातचीत शुरू करने की कोशिश की और न विपक्ष के जो दबाव लगातार बनाया जा रहा था उसको सुनने की कोशिश की। यदि सरकार इन लोगों की बात सुनती और वार्ता के रास्ते खुले रखती तो शायद ये स्थिति नहीं आती। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने घोषणा की कि बातचीत हो रही है सरकार से
और बातचीत के दौरान मार्च को स्थगित किया गया है। और मार्च को स्थगित कर दिया गया, लेकिन फिर भी अभी दिल्ली में बड़ी संख्या में युवाओं का जमावड़ा है और पुलिस लोगों से कह रही है, अपील कर रही है कि सभी लोग अपने अपने घर चले जाएं, क्योंकि सरकार से बातचीत हो रही है। और सीजीपी के प्रवक्ता, सीजीपी के नेताओं की बातचीत सरकार से चल रही है और माना जा रहा है कि इस बातचीत के बाद कोई रास्ता निकलेगा। हालांकि जो सोनम वांगचुक है, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात से वो बैक हो गए हैं। उनका कहना है कि सरकार इस पर आश्वासन दे और सरकार ने बातचीत का रास्ता खुला रखने की बात कही है। संसद में भी आज कई सांसदों ने, चंद्रशेखर रावण और सहित तमाम लोगों ने इस मुद्दे को उठाने की बात कही है। और हनुमान बेनीवाल ने भी एक दिन पहले, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलापति ने भी एक दिन पहले आकर इस आंदोलन का समर्थन किया था। तो तमाम जो नेताओं का समर्थन था इस आंदोलन को कहीं न कहीं मजबूती देता हुआ नजर आया और इसी मजबूती का नतीजा था कि आज का ये संसद कूच सीजीपी का काफ़ी सफल रहा और सरकार ने पूरी कोशिश की इसको विफल करने की, लेकिन वो अपने प्रयास में सफल नहीं हो सकी। और जिस तरह से आज लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज में सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, रोकने का प्रयास किया, लेकिन सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह का कदम उठाना पड़ता है। तो पीके टाइम्स की सीधी बात में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को देखते रहिए पीके टाइम्स।